हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि चैप्टर 7 का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। हमने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। ए और बी इनका नाम दिया है। ए की पॉइंट है 2 और -5 और बी की वैल्यू है -2 और 9। चूँकि ये एक्स एक्सिस पे है तो हमने पी की वैल्यू मान ली, जो इक्वी डिस्टेंस भी कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो एक्स और 0 इसी एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ ए से पी तक एक जगह फॉर्मूला होगा, ये इक्वल होना चाहिए पी से बी तक। ए और पी के लिए x1 2 हो चुका है, y1 -5, x2 2 0 x हो जाएगा और y2 0 हो जाएगा। उसी तरह x1 x होगा और y1 0 होगा, x2 -2 y2 9। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। उसी तरीके से इसके लिए भी आ जाएगा फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इस जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं। x2 की जगह पर x माइनस x1 की जगह पे 2, इनका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 मीन्स 0 माइनस y1 -5। तो इस जगह पर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। x2 -2 माइनस x1 की जगह पर x आ जाएगा, इनका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 मतलब 9 माइनस 0 का स्क्वायर। जब इनको हम सॉल्व करें, इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा x -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस तो 5 का स्क्वायर। इस जगह पर हम इस नंबर को जब सीधे फॉर्म में लाएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। डैट मीन्स x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। जब इनको और आगे सॉल्व करेंगे, a - b के स्क्वायर पर वैल्यू पुट कर जाएगी, जिसके लिए हमें लिखना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पे b की जगह पे हमें क्या लिखना है 2, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है 2। और उसी तरह प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर a + b का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। a की जगह पे पुट करना है x और b की जगह पे पुट करना है 2 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 25। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और x है तो x पुट करेंगे प्लस 81। x से x कट जाएगा, स्क्वायर में सेम नंबर है। अब इस जगह पे -4x प्लस 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। और उसी तरीके से 4x प्लस 81 प्लस 4 85 माइनस 4x। जब सेम नंबर 4x इधर प्लस में है, जब इसे हम LHS की तरफ लाएंगे तो इनका साइन प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, मतलब इस तरफ ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। और इस जगह पर है 85। उसी तरह 29 इस तरफ LHS की तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जब इनको सोल्व करेंगे -4x मिलकर हो जाएगा -8x। और 85 में से जब 29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 5 56। x को x लिखेंगे, 56 को 56, 8 को 8। ये जो माइनस ये ऊपर आ जाएगा, 8 से 1 टाइम में 8 है, 8 7 जा 56। जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी वो है -7। तो p का जो पॉइंट था, जो हमारे को लिखना था x और 0, तो p की वैल्यू हो जाएगी -7 और 0। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p की वैल्यू दे रखी है 2 और -3 जो हमने पुट कर दिया, और q की वैल्यू है 10 और y जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और इनसे p से लेकर q तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट, जो हमने राइट डाउन कर दिया है। अब हमें पहले x1 x2 लिखना होगा। तो x1 हो जाएगा 2 इस जगह पे, और y1 होगा पहले नंबर से x1 y1, तो y1 हो जाएगा -3। x2 को जब लिखना होगा तो x2 इसका पहला नंबर 10 और y2 हो जाएगा इनका सेकेंड नंबर y। हमें फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस फार्मूला। देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और ये सारा नंबर जो है 10 यूनिट्स के बराबर है, इसीलिए हमने यहाँ पर 10 लगानी है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। x2 का मतलब 10 माइनस x1 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 की जगह पे -3, तो इन जगह पर हमें लगाना होगा स्क्वायर और इस जगह पर 10। जब 10 से 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y को y लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का स्क्वायर और इस जगह पे 10। तब हमें यहाँ पे लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर और उसी तरफ 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 मीन्स a प्लस b का स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं a प्लस बी के स्क्वायर के लिए a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे आएगा y इंटू बी की जगह पे 3 और जो कि इक्वल टू में 10 का स्क्वायर है वो होता है 100। 64 को 64 लिखेंगे प्लस y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 3 जा 6 y इज इक्वल टू 100। y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस 6y और इस जगह पर हो जाएगा 100। ये 64 जब 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 73 और यही 73 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है ये। जब इनको सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y और जब 100 में से 73 माइनस होगा तो बचेगा 27 लेकिन प्लस में, लेकिन इक्वल टू के जब इस तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में, जिसके बाद हम इक्वेशन में 0 लगा सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए दो नियम हैं, एक तो दोनों के बीच के इक्वेशन को खोलना होगा, तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर और ऐसे किसी नंबर को जिसको प्लस करने या माइनस करने से 9 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 27, तो वह नंबर हमारे पास है 9y माइनस 3y और माइनस में 27 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 9 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6y जो हमें चाहिए भी, और मल्टीप्लाई करें 9 3 27 जो हमारे पास गिवन में है। अब इन दोनों में से एक साथ हमें कॉमन करना होगा y, तो हमारे पास बचेगा y प्लस 9। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन करना होगा तो -3, तो हमारे पास बचेगा y प्लस फिर से 3 के टेबल में 27 9 टाइम है तो हम यहाँ पे 9 नोट डाउन करेंगे, इस जगह पे 0। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है, मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। एक हम ब्रैकेट के अंदर का लेंगे और एक लेंगे ब्रैकेट के बाहर का। जब इनको सोल्व करेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -9। उसी तरह y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ चुकी है 3। तो इस जगह पे y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और 3 भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड 3 4। तो 3 6 को हमने a मान लिया और -3 4 को हमने b मान लिया। इनकी इक्विडिस्टेंस के लिए एक्स वाई जिसकी वैल्यू p हमने लिखी है। एक्स वाई की हमें वैल्यू नहीं निकालनी, इनका रिलेशन निकालना है। इनके लिए हमें फिर से निकालना होगा a1 x1 और y1। x1 हो गया 3 और y1 हो गया 6, x2 होगा x और y2 होगा y। उसी तरह p जैसे AP यहाँ से इस जगह पर बराबर होगा, उसी तरह PB भी यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा, जिसके लिए फिर से फॉर्मूला x1 हो जाएगा x और y1 होगा y, x2 हो जाएगा -3 और y2 होगा 4। अब इस जगह पे सेम फॉर्मूला हम राइट डाउन कर चुके हैं पहले से, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं इनका। x2 का मतलब हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x2 हमारे पास है x और x1 है 3, प्लस y2 का आंसर दे रखा है y माइनस 6, क्योंकि y1 की वैल्यू 6 है, इनका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हम सॉल्व करेंगे। x2 माइनस 3 माइनस x1 की वैल्यू है x, इनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 है 4 माइनस y1 है y का स्क्वायर, इनको भी सॉल्व कर देंगे। तो स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा y माइनस 6 का स्क्वायर। उसी तरीके से जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, ये -3 वाला फॉर्मूले वाला मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर। और हम इनको भी लिख सकते हैं y प्लस 4 का स्क्वायर। अब प्लस नहीं, सॉरी माइनस ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर अगेन फिर से ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरीके से इधर भी सोल्व करेंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से इस जगह पर हम फिर से सोल्व करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर, इस जगह से 6 का स्क्वायर होगा 36 और माइनस 2 6 जा 12 तो 12y। उसी तरह इस तरफ भी सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और उसी तरीके से माइनस 2 4 जा 8y। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बची है -6x और इस तरफ भी प्लस में 6x है, इधर आएगा तो माइनस में 6x। उसी तरीके से हमारे पास है माइनस में 12y और उसी तरीके से ये 8y जो माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा 8y और 9 और 36 मिलकर हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस में 45 और इधर 9 और हमारे पास जो वैल्यू है 16 ये दोनों मिलकर होगा 25, जो प्लस में होगा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इक्वल टू में 0। -6x मिलकर हो जाएगा माइनस में 12x -12y प्लस 8y आंसर आएगा -4y। क्यों होगा? क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाता है, मतलब 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और बड़े नंबर का साइन माइनस में, इसीलिए आंसर में भी माइनस में आएगा। 45 में से 25 माइनस होगा तो बचेगा 20 इक्वल टू 0। हमारे पास पहला नंबर माइनस में से माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 12x माइनस माइनस प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इनका रिलेशन आ चुका है 12x प्लस 4y और माइनस में 20 इज इक्वल टू 0, यही इनका रिलेशन हो जाएगा। हम चाहे तो इसे कॉमन भी कर सकते हैं, 4 से कॉमन कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। हमारे पास बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास आंसर आ चुका है 3x प्लस y माइनस 5 और ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व होगा, इनका आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4 - 1 and 2 और -3। इनमें से हमें वैल्यू लेनी है जो हमें सॉल्व करनी है। स्टार्ट करते हैं हम। ए और बी की वैल्यू दे रखी है, हम इनमें से किसी को भी ए और किसी को भी बी मान सकते हैं, उससे हमें आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फॉर पी, क्योंकि हमें पी के लिए पहला सेक्शन निकालना है तो हम देख सकते हैं कि पी के पार्ट 1 पार्ट है और पी के बाद पी से बी तक 2 पार्ट है, 1 2, तो इनका रेशियो भी हो जाएगा 1:2। यही 1 हमारा m1 बनेगा और ये हो जाएगा m2। तो x निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपोन में m1 प्लस m2। उसी तरह y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। हम पुट करते हैं वैल्यू, x को x लिखेंगे, m1 हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई x1 है -2 और अपोन में आएगा 1 + 2 और y की वैल्यू लेंगे जिसमें आएगा m1 मतलब 1 मल्टीप्लाई y2 हो जाएगा -1 प्लस m2 2 मल्टीप्लाई 1 होगा -3 अपोन में 1 + 2। सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 -4 अपोन में 3, जिसको कि सोल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि 4 में से 4 जाए 0/3 तो ये आ जाएगा 0। उसी तरह y की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6 -6 अपोन 2 3 जा 2 + 1 3, तो y की वैल्यू आ चुकी है -7/3। अब हमें निकालना है 4q।
जिसके लिए हमारे पास अब रेशियो बनेगा Q के लिए 1:2, मतलब 2:1। तो M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। सेम फार्मूला है x के लिए, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। उसी तरह y के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 M2। तो x की जगह पे x लिखेंगे, M1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू आएगी 4 इस, और उसके बाद प्लस M2 1 और x1 की वैल्यू आएगी -2 अपॉन M1, मतलब 2 + 1, 2 4 जा 8, 8 - 2 1 जा 2 अपॉन में 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 3। अब ये 3 के टेबल से 1 टाइम में, 6 जाएगा 2 टाइम में, जिससे कि x की वैल्यू आ चुकी है और वो x की वैल्यू है 2। उसी तरह y के लिए सॉल्व करते हैं। M1 2 मल्टीप्लाई y2 होगा -1 प्लस M2 1 मल्टीप्लाई y1 हो जाएगा -3 और इस जगह पर आएगा 2 + 1। y को y लिखेंगे, 2 1 जा 2 -2, 3 1 जा 3 -3 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -5 अपॉन 3। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5 अपॉन 3, और पहले p के लिए आ चुका था x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -7 अपॉन 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ़ 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिनमें a b c d 4 वर्टिक्स है। सबकी वैल्यू दे रखी है, जैसा कि a की वैल्यू देख सकते हैं 1 और 2, b की वैल्यू 4 और y, c की वैल्यू x और 6, d की वैल्यू 3 और 5। हमें निकालना यहाँ पर इस जगह y और इस जगह पर x की वैल्यू, जिससे कि हमारा a और c और b और d डायगोनल्स को लेकर हम बना सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं डायगोनल AC। इसके लिए हमारे पास मीट पॉइंट फार्मूला लगेगा, तो हम उसके लिए पहले लिख देते हैं मीट पॉइंट ऑफ AC इज O। AC का मीट पॉइंट जो है वो है O। तो हमें इसके लिए मीट पॉइंट का फार्मूला भी लगाना होगा, जिसका फार्मूला होता है x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। जब इनको हम सोल्व करेंगे, x1 की जगह पे लेना होगा 1 और x2 की जगह पे x और अपॉन में 2, और y1 लेना होगा y1 की जगह पे 2 प्लस y2 की जगह पे 6 और नीचे आएगा 2। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 और 6 8 हो जाएगा, जो कि 2 ये जाएगा 4। मतलब हमारे यहाँ पर x और इसकी वैल्यू आ चुकी है 1 + x अपॉन 2 और इस जगह पर 4। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। आगे डायगोनल्स BD, जिसमें से कि मिड पॉइंट ऑफ BD इज 0। फिर से O जो है ये BD का मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसके लिए फिर से फॉर्मूला लगाना होगा x1 + x2 अपॉन में 2 और y1 + y2 अपॉन में 2। सॉल्व करते हैं इनको। x1 BD के लिए हो जाएगा 4 और x2 होगा 3 अपॉन में 2, जिसको प्लस करने से आता है 7/2, और y1 हो जाएगा y + y2 होगा 5 और 2। इसी को हम लिख सकते हैं 7/2 और y + 5 अपॉन में 2। ये है इक्वेशन नंबर 2। नीचे हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x की वैल्यू x के साथ जाएगी, जैसे 1 + x/2, इनकी जगह पर x की वैल्यू आएगी 7/2। इनको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 1 जा 2 प्लस 2 × x 2x और 7 की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14। 2x को 2x राइट डाउन करेंगे और 14 ये 2 प्लस में इस साइड आएगा LHS से RHS की तरफ, तो माइनस में आ जाएगा। तो 2x = 14 में से 2 जाएगा 12। अब इसे और सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 12, नीचे आएगा 2 जिससे कट कर आ जाएगा हमारे पास 6। उसी तरह y के लिए हम सोल्व करके देखते हैं।
जिसमें लिखा है y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से किसी को ही मल्टीप्लाई कर देंगे सेम रहेगा। अब 4 2 जा 8, y को y लिखेंगे 8, इधर 5 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो y की वैल्यू भी आ चुकी है 3, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू है 3। यही आंसर हमें करना था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा पड़ा है इफ़ a एंड b आर -2 जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है 2 एंड -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। p हमने नोट डाउन कर लिखा है। सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P AB के ऊपर है, जिसमें से कि रेशियो हमने बांट रखा है, A से P तक का रेशियो है 3 और P से B तक का रेशियो है 4, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3:7। AP की वैल्यू 3 है, जैसे कि हम देख सकते हैं A से B तक की लेंथ जो है वो 7 है, तो इसीलिए A से P है 3, तो बाकी जो बचे P से B ये हो जाएगा 4 जो हमने लिख रखा है। अब हमें निकालना है इनकी वैल्यू। ठीक है, हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। x निकालने के लिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 और यहाँ पर आएगा m1 प्लस m2। उसी तरह y के लिए आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, और इस जगह पे 3 और 4 जो है यही हमारी m1 और m2 कहलाएगी। तो x की जगह पे हम x नोट डाउन करेंगे और इस जगह पर हम आगे सॉल्व करते हैं। m1 मीन्स 3 मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा 2 प्लस m2 4 मल्टीप्लाई x1 हो जाएगा -2 और अपॉन 3 प्लस 4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 -4 2 जा 8 अपॉन 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2/7, क्योंकि 8 में से 6 माइनस होगा 2 बचेगा। बड़ा नंबर 8 है जिसका साइन माइनस, इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। उसी तरह y को भी सॉल्व करते हैं। m1 3 y2 हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस m2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई y1 होगा -2 अपॉन 3 प्लस 4। y को y लिखेंगे, 3 4 जा 12 -12 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 -20 अपॉन 7। यही इन दोनों का आंसर भी हो जाएगा। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिक्स आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हम इसे ऑर्डर में ले सकते हैं। ए की वैल्यू हमने लिख रखा है 3 0, बी की वैल्यू 4 5, सी की वैल्यू -1 4 और डी की वैल्यू -2 -1, जो कि इस रोम्बस का वर्टिक्स भी है, हमने नोट डाउन कर रखा है। हिंट में दे रखा है एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से डिस्टेंस फार्मूला लिखना होगा, जो मैंने लिख रखा है 4AC। AC मतलब x1 हो जाएगा 3 और y1 होगा 0। उसी तरह से x2 हो जाएगा -1, y2 होगा 4। डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को पता है, हम नोट डाउन कर लेते हैं इस जगह पे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जब इनको सॉल्व करेंगे x2 - 1 x1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 -0 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं। -1 -3 मिलकर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से अब 0 माइनस होगा तो आंसर आएगा 4 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये दो बार स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर होने से हो जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस में बदल जाता है। ये आ गया 32। जब इनको और नीचे फॉर्म में सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। इनको सॉल्व करेंगे तो पेयर हमारे यहाँ पर 2 नंबर बन रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4√2। उसी तरीके से 4BD x1 हो जाएगा 4, y1 होगा हमारे पास 5 और x2 हो जाएगा हमारे पास -2 और y2 हो जाएगा -1। सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं फिर से, इस जगह पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। x2 मीन्स -2, x1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 -1 y1 -5 का स्क्वायर।
-2 -4 मिलकर हो जाएगा -6 का स्क्वायर, प्लस -1 -5 मिलकर होगा -6 का स्क्वायर। जब इनको सोल्व करें 6 का स्क्वायर 36, अगेन 6 का स्क्वायर 36। जब इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 72। 72 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 टेल में 72 नहीं आएगा, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो इस जगह पे पेयर 2 का और 3 का बन रहा है, मतलब 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6√2। लेकिन हिंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। इस जगह पर हिंट में एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ इट डायगोनल्स, तो हम लिख देते हैं इस जगह पे एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस मतलब 1/2, और प्रोडक्ट्स ऑफ इट डायगोनल्स का मतलब होता है, पहला डायगोनल्स का हमने निकाला था 4√2 और दूसरे वाले डायगोनल्स का हमने निकाला था 6√2। हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम में, कोई बात नहीं, 2 बाहर से बाहर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 6 12, और √2 × √2, जब सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई होता है रूट कैंसिल हो जाता है और उनके बदले एक 2 बाहर आएगा, मतलब 12 2 = 24। ये इसका आंसर होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है।